अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, खौफ खुदा एक ऐसी चीज़ है जो हमें रब के करीब कर लेती है। जब इंसान खौफ खुदा अपने लाता है तो बुराइयों से बचना शुरू कर देता है। दुनिया का जब खौफ इंसान के अंदर आ जाता है ना, दुनिया की चीज़ों का, लोगों का, तो फिर इंसान कामयाबी की तरफ कभी भी नहीं बढ़ सकता है। जब आपके अंदर डर है, खौफ होते हैं आने वाले वक्त का। जब आपको ये खौफ रहेगा कि मेरे साथ क्या होगा, मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे ये नाकामी शायद मेरे लिए आ सकती है। जब आप इस तरह का जो है ना ख्याल जब करते हैं ना, तो आप जो है ना नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ आना शुरू हो जाता है ना, तो तब इंसान जो है ना वो रब के करीब होना शुरू हो जाता है। फिर रब उसे कामयाब कर देता है। अंदाजा लगे, दुनिया का खौफ आपको बुज़दिल बना देता है, लेकिन जो रब का डर होता है ना, खौफ अल्लाह का, उसके हबीब का, उसके जो बंदू का जो खौफ होता है ना, आपको दिलेर बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि इंसान जब अल्लाह के खौफ को अपने अंदर सराहित करता है ना, तो फिर वो दुनिया से नहीं डरता है। फिर वो दुनिया का जो डर होता है, वो खौफ होता है, वो उससे नहीं डरता है। वो अल्लाह के सिवा किसी के डर को अपने अंदर ही लाता है। फिर वो बादशाहों से भी टक्कर ले लेता है, फिर वो पूरी दुनिया से टक्कर ले लेता है। क्यों? क्योंकि मर्द मोमन की ये शान है कि मोमन जो होता है ना, वो मोमन जो है ना अपने आप को सवाए रब के किसी के ताबे नहीं करता है। वो सवाए रब के आगे जो है ना, रब के अलावा किसी के आगे झुकता नहीं है। तो ऐसे ही खौफ खुदा किन किन लोगों ने रखा है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो ज़करिया के बेटे थे, आपके बारे में यही कहा जाता है कि आप इतना खौफ खुदा रखते थे कि बचपन में से आपको अल्लाह का खौफ था, और आप इतना रोते थे, और आपके वालिद कहते थे, बेटा अभी आप बच्चे हो और आप क्यों खौफ खुदा जो है ना, आप अल्लाह से इतना डर रहे हो, आपका रब आपको कुछ नहीं कहेगा। और नबी को तो रब कहते हैं, नबी चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, नबी तो होता है मासूम अनिल खिता, यानी कि उनसे गलती होती ही नहीं है। तो ये चुने हुए लोग होते हैं फरिश्ते, और नबी से कभी भी मिस्टेक नहीं होती है, और ये हमेशा जन्नती लोग होते हैं। लेकिन फिर भी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम इतना रब का खौफ रखते थे, और इनके बारे में कहा जाता है जब ये नमाज पढ़ते तो इतना रोते कि आपकी जो जहाँ नमाज पढ़ते थे वो मिट्टी भी गीली हो जाया करती थी। और साथ में अगर कोई दरख्त हुआ करते थे, तो वो दरख्त भी आपके आंसू से जो गीले हो जाया करते थे। अंदाज़ा लगाइए, इतना रब का खौफ था। जब अल्लाह के नबियों को रब का खौफ आया, तो फिर हम अपने रब का खौफ अपने सीने के अंदर क्यों नहीं रख रहे हैं? हम अपने रब के डर को अपने सीने के अंदर क्यों नहीं ला रहे हैं? हम क्यों चोरी कर रहे हैं? हम क्यों मिलावट कर रहे हैं? हम क्यों डाके मारे हैं? हम क्यों झूठ और ग़ीबत कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है, रब का खौफ नहीं है। ऐसे ही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह के नबी हैं, और बरगज़ीदा नबी हैं, आला नबी हैं। कुरान में इनका जिक्र है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि आप इतना खौफ खुदा रखते थे कि रो रो कर आपकी आंखें नबीना हो गई। ये नबियों के बारे में है। और ऐसे ही फ़ज़ैल बिन अयाज़ के बारे में है कि जब फ़ज़ैल भी अयाज़ वक्त का बहुत बड़ा डाकू था, और इसने कुरान की एक आयत सुनी थी, और वो आयत ये थी कि रास्ते में जब जा रहा था, और ये हुआ कि ये इबादतगुज़ार भी बड़ा था। मैंने जब इसकी तारीख पढ़ी तो ये बड़ा इबादतगुज़ार था। ये ज़ाहिर डाके मारता था, लेकिन ये तहज्जुद और नमाज़ें नहीं छोड़ता था। लेकिन साथ ये था कि जो है ना डाके भी मारना शुरू कर देता, लोगों को लूटता था। लेकिन इसकी जो जो ये डाकू था, इसकी खूबी ये थी कि जहाँ औरतें हुआ करती थी ना, वहाँ पर ये नहीं जाया करता था। इनकी औरतों से कुछ माल नहीं लिया करता था। बज़ाहिर इसके अलावा दूसरे जो डाकू होते थे ना, वो जो है ना वो जो औरतों को भी लूटते, बच्चों को, बूढ़ों को भी। लेकिन इसका ये काम था, और ये रात को तहज्जुद भी पढ़ा करता था। एक दिन जब ये गुजर रहा था, तो इसकी कुरान की एक आयत इसे सुनाई दी। एक बंदा कुरान की आयत की तिलावत कर रहा है, उसका तर्जुमा ये था, क्या मोमनों का वो वक्त अभी नहीं आया कि वो अल्लाह से खौफजदा हूँ, अल्लाह से डरें? जब उसने ये आयत सुनी तो अंदाज़ा लगाइए कि एक आयत उसको ये जो है ना वक्त का वली बना गई। और ये इतना बड़ा वली बन गया कि वक्त का हारून और रशीद जैसा बादशाह इसके पास आया करता था, इससे वक्त मांगा करता था। और जो है ना फ़ज़ैल बिन इयाज़ इतना वक्त का बड़ा वली बन गया कि बड़े बड़े वली जो है ना इसके पास आया करते थे दर्स और तदरीस लेने के लिए। सिर्फ एक आयत जो है ना इसे खौफ खुदा इसके अंदर डाल दी। अब ये फ़ज़ैल बिन इयाज़ का एक बेटा था जो बचपन में मर गया। आप बेटे का वाक़या सुनोगे तो दिल तड़प जाएगा। आपका बेटा जो था ना, वो अभी 5 से 7 साल का था,
तो एक बंदे ने आपके सामने जब कुरान की आयतें पेश की तो खौफ खुदा वाली जब आयतें पेश की तो उन्होंने कहा खबरदार ये आयत मेरे बेटे के सामने पेश करना, क्योंकि वो इतना अल्लाह से डरता है, इसके अंदर इतना खौफ खुदा है, अगर उसके सामने तूने ये आयत पढ़ रही तो वो मर जाएगा। अब वो शख्स जब बच्चे के पास गया तो उसने आयत पढ़ता गया, दूसरी साथ में उसने ये आयतें भी पढ़ना शुरू कर दी खौफ खुदा वाली। तो ये मुहर्रिखीन ने लिखा है कि जब उस शख्स ने, पढ़ने वाले ने आयतें फज़ैल बिन इयाज़ के बच्चे के सामने पढ़ी तो उसने वो खौफ खुदा खाया कि फज़ैल बिन इयाज़ का बेटा रब की खौफ से जो है वो मर गया। फिर जब लोग रब के खौफ से मरते तो पता है रब क्या उन्हें मुकाम लेता है, फरमाया बाकियों के लिए एक जन्नत है, फरमाया जो मेरे खौफ से, मेरे डर से मार जाते हैं उन्हें मैं 2 जन्नतें अता करता हूँ। और यही वाक़या तो उमर फारूक के दौर के अंदर हुआ कि एक जो लड़का था, जब उसने रब का खौफ अपने अंदर लाया ना, एक औरत उसे बहुत हसीन था, वो मक्का के अंदर नमाजें पढ़ा करता था, ज़ाहिद था इबादत गुजार, और उसे जब अट्रैक्ट करने गई तो उसे अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा शादी से कोई काम पड़ गया है, उसके सामने उसने कहा, उसे अट्रैक्ट किया, मेरी तरफ आओ, मेरे साथ जो है ना इस तरह का यानी कि मामलात करो, रुखसत करो। तो जब उसने देखा तो वो इतना खौफ खुदा खा गया कि वो कहते हैं कि वो दरवाजे के पीछे गिरा और मर गया। यानी कि उसी वक्त कहीं मेरा रब मुझे ये ना कहते तू एक औरत के पास गया था, उसके साथ गलतकारी करने गया था, जबकि औरत उसे बुला रही थी और उसी वक्त गिर गया। अब औरत डर गई, उसे रास्ते में कहीं रख दिया। जब बाप आया तो बाप ढूंढता रहा, रात को मेरा बेटा नहीं आया है, जब देखा तो क्या है कि बेटा आगे मरा हुआ है। तो जब बाद में ये वाक़या में सैयदना उमर फारूक को पता चला तो उमर फारूक कहने कि आओ उस नौजवान की कब्र पे चले। जब उमर फारूक उसकी कब्र पे गए तो फरमाया उमर फारूक ने कि ऐ कब्र के अंदर नौजवान जिसे रब का खौफ तूने रखा है, बता क्या मेरे रब ने तेरे साथ सलूक किया है, क्या जो रब ने बात की थी कि मैंने तुम्हें 2 जन्नतें देनी है, क्या तुझे 2 जन्नतें मिली हैं? तो उस नौजवान ने यह बात कही कि उमर मेरा रब इतना सच्चा है कि वाकई उसने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी हैं। यानी कि ये था खौफ खुदा। हम कब रब का खौफ रखेंगे, हमारे अंदर रब का खौफ कब आएगा? ये उसी सूरत के अंदर आ सकता है जब हम रब के जो इरशादात को, रब के जो कुरान के अंदर जो रब ने जो बयान दिया है हमें, कुरान के अंदर जो फरमाया है, जब हम उसको अपने अंदर सराहित करेंगे तब हमारे अंदर रब का खौफ होना शुरू हो जाएगा। तो इस पर टॉपिक बहुत सारा है, खौफ खुदा पर डिटेल के अंदर चला जाए तो बहुत टॉपिक है, तो यहाँ पर हम बात ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह।